आज जिस मामले को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिस काम के लिए जानी जाती है, पहचानी जाती है, विकास, डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट और करप्शन लेस डेवलपमेंट, उस तरह का एक और प्रोजेक्ट ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर केंद्र सरकार के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से और नेशनल अथॉरिटी के माध्यम से तालमेल से एक नया मिला है। उसके लिए मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो हमारा पीजीआई रोड है, ऊना से पीजीआई रोड हमीरपुर के लिए जिसको हम कह सकते हैं तलाई रोड, उस रोड के ऊपर जो रेलवे फाटक है, उस रेलवे फाटक के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता था और लगभग 2 वर्ष पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग आए और रेलवे के लोग, उन्हें हम सब लोगों ने वहाँ सर्वे कराया था। उस सर्वे के माध्यम से वहाँ अंडरपास बने या ओवरब्रिज बने, तो इसका निर्णय हुआ था कि वहाँ अंडरपास बन सकता है। तो अंडरपास बनाने का हमने 19 करोड़ 37 लाख रुपए का एस्टीमेट नेशनल हाईवे ने दिल्ली भेजा था, हमारे जो जहाँ के एसडीओ एक्शन है हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश के लिए 10 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने ऊना विधानसभा क्षेत्र की जनता की समस्या को देखते हुए 19 करोड़ 37 लाख रुपए की मंजूर किया है। तो इस 19 करोड़ 37 लाख रुपए आने के बाद ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर जब ये अंडरपास बनेगा, तो जो हमारे इस एरिया का दूसरा अंडरपास होगा। तो एक इससे पहले हम लोगों ने बारसा गांव के अंदर अंडरपास बनाया है और दूसरा अंडरपास जो ऊना के लिए मंजूर हुआ। मैं यहाँ केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूँ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करता हूँ जो केंद्र में इस विभाग के मंत्री हैं। वहीं पर अपने इस एरिए से जो सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उनके प्रयासों से ये हमारा अंडरपास मंजूर हुआ है और 19 करोड़ 37 लाख रुपया जो आया है, इस विधानसभा क्षेत्र के लिए ये एक नया मील का पत्थर साबित होगा। और इस तरह के अंडरपास कहाँ कहाँ और बनने वाले हैं, उन सब चीज़ों को भी आगे गति मिलेगी। तो मैं इसके लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूँ, माननीय सांसद जी का धन्यवाद करता हूँ और ऊना की जनता को बधाई देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो विकास के लिए जानी जाती है, एक नया प्रोजेक्ट ऊना के अंदर ये बनेगा और ये चलती ट्रेनों के नीचे से जो पुल बनेगा। आप लोग देखेंगे किस तरह की टेक्नोलॉजी इसके लिए प्रयोग होती है और ट्रेनें भी बिना रोक टोक के जाएंगी और पुल भी ये बनता जाएगा और आने वाले 3 साल के अंदर अंदर ये 19.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कंप्लीट करके हम जनता को समर्पित करेंगे। तो उस प्रोजेक्ट की जानकारी देने के लिए मैं आपके बीच में आया था, तो आप सब लोग आए, तो आपका भी धन्यवाद। सर, प्रदेश सरकार ने काफी जो पुरानी सरकार के प्रोजेक्ट थे, जितने भी योजनाएं थी, सभी को जो है तो डिनोटिफाई कर दिया है। तो इस पर क्या मुझे लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट आती है उसको अपना पॉजिटिव देना चाहिए, सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए जिस समय गवर्नमेंट आती है। ये गवर्नमेंट आकर के बिल्कुल नकारात्मक रुख अपना रही है और आते ही हर मंत्री, कोई भी विभागों के मंत्री हैं, हम सबको बधाई देते हैं कि उनको डेमोक्रेसी में ये मौका मिला है कि जनता की सेवा करें, मुख्यमंत्री जी सेवा करें। लेकिन इनके जो सलाहकार हैं वो मुझे लगता ठीक नहीं है। आते ही 1000 संस्थान रद्द करना, ये प्रदेश की जनता के साथ धोखा है और बहाने ये करना कि इसके लिए पैसा मंजूर नहीं किया गया था और ये बोलना कि बिना अनन फानन में जो खोल दिए गए। गवर्नमेंट 5 साल के लिए होती है और 5 साल गवर्नमेंट ने काम करना होता है। तो 5 साल के अंदर ही गवर्नमेंट ने ये संस्थान खोले हैं और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने प्रदेश के चुने हुए विधायक या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जितने भी गांवों के अंदर, शहरों के अंदर थे, उनके माध्यम से जो डिमांड आई उसको उन्होंने खोला और खोल करके जनता को समर्पित किया। अनेकों संस्थान तो ऐसे भी बंद कर दिए गए
एसडीएम दफ्तर कि जिस एसडीएम ने विधानसभा के चुनाव भी संपन्न करा दिए, एमएलए जीत गया, उसको सर्टिफिकेट भी उसी एसडीएम ने दिया और उस एसडीएम के दफ्तर को ही बंद कर दिया। और एक मंडी जिला के बॉर्डर एरिया के ऊपर सलापड़ के पास 1953 से चली हुई पुलिस चौकी को भी डीनोटिफाई कर दिया। 1953 से चली हुई पुलिस चौकी थी। यानी आनन फानन में ऐसे निर्णय प्रदेश सरकार ने लिए हैं। और एक तरफ जो बोलते हैं कि हम लोगों को रोजगार देंगे, हर साल 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 5 लाख रोजगार का इन्होंने वायदा किया है। और इन संस्थानों के माध्यम से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलना था। जब ये संस्थान, स्कूल, कॉलेज, ITI, आपके पटवार खाने, SC ऑफिस, सेक्शन ऑफिस, SDM, जो भी यानी ऑफिस खुले हैं, उसमें रोजगार मिलता है लोगों को। तो वो रोजगार मिलना था, इन्होंने रोजगार के ऊपर भी चोट की है। और बहाना ये मार रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। पैसा मैनेज करना जो गवर्नमेंट का काम होता है। जैसा मैंने कहा, जो गवर्नमेंट ही कॉन्ट्राडिक्शन की गवर्नमेंट है। आपस में ही इनका एक तरफ बोलते हैं कि 75,000 करोड़ रुपया लोन हो गया और दूसरी तरफ 1,500 करोड़ रुपया एक ही महीने के अंदर ले रहे हैं। तो आप बिना लोन से चला के बताओ ना गवर्नमेंट को, बिना लोन से चलाओ। अगर आप पुराने चीफ मिनिस्टर से बहुत काबिल हैं, पुराने चीफ मिनिस्टर्स ने अगर सबने गलत किया है, आपका ये कहना 75,000 करोड़ उन्होंने लोन लिया, अलग अलग चीफ मिनिस्टर ने अपने अपने टाइम पे लिया। मेरा ऐसा मानना, उन्होंने जनता के हित के लिए लिया, प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए लिया। लेकिन अगर आप इतने ही काबिल हैं तो तुम लोग बिना लोन से लेकर के अब गवर्नमेंट को चलाओ ना, बताओ चला करके। और इसी तरह से आगे जो संस्थान है, उन संस्थानों को मेरा तो ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट को खोलने चाहिए और खोल करके, हाँ, रिव्यू करने का गवर्नमेंट का अधिकार है और रिव्यू करें, कहीं कोई गलती है तो उसको ठीक करें। सर, ऊना को नगर निगम बनाने का एक कवायद चली है, क्या मानते हैं आप? क्या इसमें ये फैसला सही है? आप समर्थन करते हैं? हाँ, गवर्नमेंट ने 2-3 नगर निगम, हमीरपुर, ऊना और बद्दी, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। और कई पंचायतों को मिलाकर के एक नगर निगम ऐसा बनाने का निर्णय गवर्नमेंट आने वाले टाइम में लेगी। तो उसके माध्यम से पंचायतों से प्रस्ताव मांगे हैं, पंचायतें प्रस्ताव दे रही हैं। और हमारा उसमें यही मानना है कि डेवलपमेंट के माध्यम से डेवलपमेंट आगे हो, उसके लिए नई चीज़ें हमेशा फील्ड के बीच आती हैं। तो उस दृष्टि से गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया है, उसमें जनता की सहमति से, जनता से बातचीत करके, गांवों में विषय रख करके, जहाँ जहाँ लोग सहमत हैं, उस दृष्टि से गवर्नमेंट को जोड़ करके इसको आगे बढ़ाने की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन गांवों के जो हक हुकूक हैं, जैसे गांवों में आज मनरेगा के अंतर्गत रोजगार मिलता है और गांवों के अंतर्गत आप लोगों का जो हाउस टैक्स है, चूल्हा टैक्स है, ये बहुत कम है, टैक्स बहुत कम होता है। गांवों का पीने के पानी की जो 0 बिल जयराम ठाकुर जी ने किया है, तो पीने के पानी का कोई बिल नहीं आएगा, वो गांवों के अंदर नहीं है। और इसी तरह से कुछ और चीजें उसके ऊपर बैठेंगे, बैठ करके बातचीत करके, तो इस चीज को गवर्नमेंट जिस दिशा में जाना चाहेगी, बीजेपी पॉजिटिव बातों में हमेशा गवर्नमेंट्स के साथ रही है। हमारा हो हल्ला कोई ऐसा पॉलिटिकल हो हल्ला नहीं होता है। जबकि जब से पालमपुर हमने बढ़ाई थी, मंडी बढ़ाई थी और उसके साथ साथ सोलन बढ़ाई थी, तो कांग्रेस के लोगों ने आंदोलन कर दिए थे, जो गलत हो रहा है, ऐसा कांग्रेस के लोगों ने कहा और लोगों को भड़काया गांवों के। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम पॉजिटिव वे में जो भी विकास के हित में काम होगा, पार्टी हमेशा गवर्नमेंट के साथ, चाहे अपनी गवर्नमेंट हो, चाहे कोई हो, हम उसके साथ खड़े हैं। एक हिमकेयर और आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में पिछले 10 माह से 80 करोड़ से अधिक की देनदारी हिमाचल प्रदेश में निजी अस्पतालों और आरकेएस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की आरकेएस की पेंडिंग पड़ी हुई है। और उस पे अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने तो अब इन दोनों कार्ड्स को ऑनर करना मना कर दिया है। तो ये बीजेपी सरकार की, केंद्र और प्रदेश सरकार की बड़ी योजना थी, ये अब बंद हो गई है एक तरह से। लगभग लोगों को इसमें दिक्कतें सामने आनी पड़ रही है। मैंने मीडिया के माध्यम से पढ़ा है और मंत्री जी का भी बयान आया था, हेल्थ मिनिस्टर साहब का, शंकर जी का। ये योजना बहुत अच्छी गांव और गरीब के लिए ये योजना है और मुझे लगता है हिंदुस्तान की नहीं, विश्व की ये अद्भुत योजना थी कि आदमी को एक कार्ड ऐसा दे दिया जिसका उसकी जेब में 5 लाख रुपए तक खर्चा करने का अधिकार उसको था इलाज कराने का।
और उसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में जब से जो योजना लगी है लगभग 350 करोड़ रुपए के लोगों के मुफ्त में ऑपरेशन हुए हैं और लगभग 3 लाख लोगों के ऑपरेशन ऐसे हुए हैं, इनका 1 लाख, इसका 2 लाख, इसका 10,000, किसी का 50,000। तो जो गवर्नमेंट की योजना बहुत अच्छी थी। सरकारी दफ्तरों के साथ साथ हिमाचल के अनेकों हॉस्पिटल्स एम्पैनल्ड हैं, इवन पीजीआई भी एम्पैनल्ड है। इसमें पीजीआई में भी ऑपरेशन मुफ्त में होते हैं 5 लाख रुपए तक। पर ये गवर्नमेंट इसमें भी बहाने मार रही है। मैंने किसी मंत्री जी का ये बयान भी पढ़ा कि बिना पैसे से जो योजना लागू कर दी गई और लोगों को इलाज करने के लिए उनको गलत अधिकार दे दिए। अब मैं नहीं ये मानता कि जो योजना बिना पैसे से दी गई है, लोग इलाज करवा रहे हैं, उसके बाद लोगों के बिल गवर्नमेंट को जाते हैं, गवर्नमेंट ने वो बिल अदा करने होते हैं और गवर्नमेंट को अपने ऊपर लेना चाहिए कि हम लोग इन बिलों को अदा करेंगे, वरना गांव और गरीब आदमी इलाज नहीं करवा पाएगा, बिना इलाज से आदमी चला जाएगा। तो उसके नाते ये बिल्कुल निंदनीय है कि इन लोगों ने अभी तक हॉस्पिटल्स का कोई पैसा दिया नहीं है, जिसके कारण हॉस्पिटल ने लोगों का इलाज बंद कर दिया है। और इलाज बंद होने से गरीब लोग भी हमारे पास भी आ रहे हैं जी, अब हॉस्पिटल वाले इनकार कर रहे हैं। हमने बातचीत की है, हॉस्पिटल्स को भी बोला है और डॉक्टर से भी बातचीत की है कि पैसा आपको मिलेगा, आप लोग इसको हॉस्पिटल के अंदर भी ऑन करो और बाकी जगह भी करो। पर उनकी मजबूरी है, करोड़ों रुपया उनका फंसा पड़ा है, बिल नहीं हो रहे हैं। मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि ये नेगेटिव गवर्नमेंट है, आते ही उल्टे कामों में लग गई। जिस मर्जी मंत्री का बयान पढ़ लो, वो यही बोल रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, और दूसरे मंत्री से का बयान दूसरे दिन पढ़ो, कहते हम लोग इंक्वायरी करवाएंगे। तो इंक्वायरियां तो 5 साल बीत जाएंगे, कोई हमने गलत काम नहीं किया है। इंक्वायरियां भी तुम जारी रखो, लेकिन काम भी जारी रखो। लेकिन सर पिछली सरकार में आईपीएच में 10 साल की एडवांस पाइप खरीद ली, 700 करोड़ रुपए फॉरेन फंडिंग का प्रोजेक्ट का पैसा तो आया था, 900 करोड़ के टेंडर लगा दिए गए, टेंडर की शर्तें 5 बार बदली गई। तो इस पर क्या कहेंगे सरकार ने? इसमें मैंने आज अखबार में पढ़ा है, शायद आपकी अखबार में लगा है, शिमला से या कहीं से या ऊना से लगा है। ठीक है, उसमें उनको इंक्वायरी इसमें करनी चाहिए अगर गलत हुआ है। और मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि कॉन्ट्राडिक्टरी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने एडवांस में पैसे नहीं दिए, एडवांस में मास्टर नहीं लगाए, एडवांस में डॉक्टर नहीं लगाए, इसलिए अस्पताल डॉक्टर क्यों खोल दिए गए, हॉस्पिटल क्यों खोल दिए गए। गवर्नमेंट ने आने वाले टाइम में जो लोगों के घरों में पानी पहुंचाना है, उसके लिए पाइपें एडवांस में खरीद ली। तो कहते एडवांस में गाय को खरीद ली, यानी चाहते क्या है कि जिस दिन नलका लेने जाए उस दिन टेंडर करें और उसके बाद फिर पाइप खरीदें। और दूसरा मेरा ऐसा मानना है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 52 साल शासन किया, चीफ मिनिस्टर 52 साल रहे। हिमाचल प्रदेश में 7,09,000 के लगभग नलके 52 साल के अंदर लगे, जिसमें हमारी गवर्नमेंट्स भी रही, मैक्सिमम हमारी गवर्नमेंट्स के टाइम पर वो लगे। लेकिन इस गवर्नमेंट ने 1.5 साल के अंदर 8 लाख से ज्यादा घरों के अंदर मुफ्त में नलके लगाए। वो भी उनको ध्यान में रखना चाहिए, वो भी उनको ध्यान में रखना चाहिए कि नलका तभी लगेगा, लोग अप्लाई करेंगे अगर पाइप नहीं होगी। 12 पाइप ही नहीं पड़ी होगी, मैं आज अप्लाई करूंगा, फिर पाइप खरीदेंगे, फिर टेंडर करेंगे, तो 2 साल तो बीत ही जाते। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिमाचल प्रदेश जल जीवन मिशन में पहले नंबर के ऊपर आया, और ऊना जिला हमारा पूरे हिमाचल प्रदेश में पहले नंबर के ऊपर आया, और ऊना विधानसभा क्षेत्र पहले नंबर के ऊपर आए। 12,000 नलके हमने लोगों के घरों के अंदर फ्री में लगाए। तो ये सारी कॉन्ट्राडिक्शंस है, उनको जिसको आप कह सकते हैं कि इंक्वायरी करने का अधिकार है। अगर उसमें कोई गड़बड़ हुई है तो वो तो गवर्नमेंट को राइट है, जनता ने चुना उनको, उसको हम वेलकम करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अच्छा हुआ है उनको वो भी लोगों के ध्यान में लाना चाहिए। प्रदेश के अंदर 5 साल में सब बुरा ही हुआ ऐसा नहीं है, अच्छा बहुत कुछ हुआ है। तो बहुत सी बातें हैं। वैसे आज तो मैं डेवलपमेंट के मुद्दे को लेके आया था, क्योंकि नकारात्मक बातें करेंगे तो हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे। सारे लोग लड़ने का समय नहीं है, उनको मौका मिला वो काम करके बताएं और वो आगे बढ़े। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है, हम उनके साथ खड़े हैं। और बहुत सी बातें हैं, आप लोग रोज देख रहे हैं पिछले, अब आप भी न्यूज कितनी लगाएंगे, हम भी क्या क्या बोलेंगे। कभी पोक लैंड नहीं पकड़ी गई 5 साल में। पूरे स्वां के अंदर पोक लैंड जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला से किसके कहने पे आ रही है? क्या पुलिस ने जो 2 नंबरी लोग इनके हैं माफिया के, उनके फोन नंबर लगाए हैं क्या इन्होंने? रात के 8 टिप्पर पकड़े हुए हैं, एक ही गांव के प्रधान के बेटे के, पंजाब के, पटियाला के, लुधियाना के लोग लेके आए हुए हैं। 3-3, 8-8 जेसीबी आपने कभी नहीं देखी होंगी पहले 5 साल में। हाँ, बीच में हमारे टाइम भी लोग आते थे पंजाब के कुछ, लेकिन कभी को पकड़ा गया और 1 आ गया, 2 आ गया। लेकिन 8-8 टिप्पर पोकलैंड, आप कल्पना करो, पोकलैंड पटियाला से चली और ऊना के स्वां में संदोग ने घुस किया कर दे।
बॉर्डर एरिया पे क्या हो रहा है। और मैं तो बोला है पुलिस को, अब मैं वही कह रहा था कि मैं नकारात्मक नहीं जाना चाहता। मैं अभी देख रहा हूँ कुछ शूरवीर बड़े बयान दे रहे हैं, बहुत बयान दे रहे हैं, ऐसे बयानवीर लगे हुए हैं आजकल कि हम लोग कड़े कदम उठाएंगे। फिर 2 महीने हो गए आपके हाथ बांधे हुए, किसी ने क्या, ये तो पुलिस अपने लेवल पे करे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसी तरह ये पकड़ते रहे पुलिस वाले, इनको बदल देंगे सबको, देखना आपने, ऐसे बदल लेंगे इनको, कोई नहीं छोड़ेगा इनको। इन्होंने बदल देने सारे, क्योंकि जो काम कर रहे हैं उनको ये कभी मानते नहीं है। पहले भी हरोली में ऐसे बदले गए थे पुलिस के लोग, क्योंकि वो अपने लेवल पे कर रहे हैं। डीजीपी ने ऑर्डर दिए हैं, ऊपर से ऑर्डर्स आए हो, आप लोगों की सतर्कता के कारण, मीडिया के कारण। डीजीपी गुंडू पहले कहते थे कि हमारे पास पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है माइनिंग को रोकने के लिए। बाद में उन्होंने ड्रोन भी लगाए, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स डीजीपी कुंडू की थी। तो क्या आप मानते हैं कि कुंडू रोक सकते हैं? 50 डिपार्टमेंट, ऐसे कई डिपार्टमेंट है जिनको अधिकार दिए, उसमें पुलिस भी है, माइनिंग भी है, आईपीएल, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अधिकार है। ये पुलिस का जो रहता है, उनके पास एक फोर्स है, तो फोर्स के नाते वो पकड़ सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग जिनको अधिकार दिए हैं, कई बार उनके पास फोर्स नहीं रहती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो मिनरल्स हैं वो साइंटिफिक ढंग से निकलते ही हैं, निकलने भी चाहिए, लेकिन इस तरह से। और मेरे को तो हैरानी ये होती है कि पूरे पंजाब के लोग कैसे आ गए 1 महीने के अंदर, जो पहले 5 साल के अंदर नहीं यहाँ पर आए, एकदम कहाँ से आ गए, किसने बुलाए हो, कौन है वो लोग, जो लोग संदोगढ़ के अंदर जिनका एक नेक्सस है, और जो रात के पकड़े हुए किस गांव का प्रधान है और प्रधान किसका है। मैं तो बोला भी, एक दिन पहले भी मैंने प्रेस न्यूज भेजी थी कि उनके नाम उजागर किए जाएं जिनके जो पकड़े जा रहे हैं, और उनको अंदर किया जाए, उनको पकड़ा जाए। तो उसके नाते बहुत सी चीजें हैं, अभी धीरे धीरे ध्यान में आएगा। बहुत कुछ हो रहा है, कर्मचारियों की लिस्टें बढ़ रही हैं, जो 10 साल से बैठे हम उनको चक देंगे। तो ढंग का काम करके बताओ भैया, चक्को जिसको चकना है। लेकिन कर्मचारियों की लिस्टें बना करके उनको बोला जा रहा है 10-10 साल से जो जहां पर रुके उनको हम उठा देंगे। आज तक किसी भी आदमी ने ऐसे बयान नहीं दिया। बड़े बड़े मिनिस्टर हुए, बीजेपी के भी जिला में अंदर, कांग्रेस के भी हुए, आज भी है मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री जी है, सब लोग काम ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि चक देंगे हम लोग, छोड़ेंगे नहीं। उठा दो एक बार, बढ़िया है, खाली कर दो। कई हो गए, आज धरना हो रहा है बसदेड़ा के अंदर, रायपुर सोड़ा के 2 पंप ऑपरेटर बरवाही को चक दिए। 4-5 दिन हो गए, पानी नहीं गांव में आ रहा, तो लोगों ने महतपुर में एसडीओ दफ्तर के पास धरना दिया हुआ। कभी सुना आप लोगों ने पंप ऑपरेटर उठा दिए? कभी को उठाता था किसी को कि बरवाही उठा दो, आप किसी को गगरेट उठा दो। गरीब लोग हैं, थोड़ी थोड़ी तनख्वाह मिलती है बेचारों को। बीजेपी कांग्रेस में क्यों उलझाने? किसी ने वोट हमें डाला होगा, किसी ने वोट उनको डाला होगा। सबको फंडामेंटल राइट है वोट डालने का अपनी अपनी जगह। और बिना कुछ काम किए इतना वोट मिल गया, और क्या चाहते हो? लोगों की जान ले लेनी तुमने? बिना कोई काम किए, बिना कहीं निकले इतना वोट पड़ गया तुम लोगों को, तो पैर धो करके पीने चाहिए लोगों को कि वोट का डाला हमें। क्या किया पहले 15 साल में? बताए मुझे कोई, उन्ना की कांग्रेस ने क्या किया बताए ना। डेवलपमेंट के मामले में मुझे एक पॉइंट पहले 5 साल बीजेपी के, उससे पिछले साल 5 कांग्रेस के, उन्ना की कांग्रेस ने कोई पॉजिटिव काम किया हो। फिर भी जनता वोट डाल रही है। हम इस स्थिति में होते हैं तो लोगों के पैर धो करके पी लेते कि महाराज असि सुते रहे, असि कोई काम नहीं किया, नेगेटिव किया जो किया, माफिया ने बचाया, फिर भी तुम सानू वोटा पाते। महान है तुम लोग, चिरण पाई उधर। वो उल्टा गुस्सा निकाल रहे हैं कि मेरे को जिताया क्यों नहीं है। जैसे लोगों ने कोई एफिडेविट दिया हुआ कि स्वयं को जिताना जरूरी है, कोई बिना काम करने वालों को जिताना जरूरी है। कोई सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। हमने दूसरे दिन ही काम शुरू किया, हमारी गवर्नमेंट थी, आज उनकी गवर्नमेंट है, तो हमारे पूर्व एमएलए साहब को काम करना चाहिए, काम करके आगे बढ़ना चाहिए। सकारात्मक सोच अपनाएं हम लोग, अच्छा काम करें हम लोग। मुझे लगता है कि इंक्वायरियों से, नेगेटिव काम से किसी का कोई भला नहीं होना, ना आज तक किसी का हुआ है, किसी का भला नहीं होना। तो अच्छा काम हम लोग करें। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सहयोग होगा प्रदेश को पूरा करेंगे, आगे भी जो होगा उसको भी पूरा करेंगे। और आज तो मैं इस प्रोजेक्ट को लेके आया था, आप लोगों ने कुछ और बातें की है, मैं उनके ऊपर बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं थोड़ा सोच रहा हूँ 6 महीने जरा करने दो इनको जो करते हैं, उसके बाद देखेंगे। हेड मास्टरों से मांगा जा रहा है हमें पूरे विद एड्रेस मास्टर मास्टरनियों के नंबर दो। हमने क्या लेना? कौन क्लर्क कहाँ का रहने वाला है? वो कहते हमारे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं, हम घर के एड्रेस कहाँ से दें आप इनके? पुलिस के लोगों को पूछा जा रहा है, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरियों में बीएमओ को फोन किए जा रहे हैं कि आपके जहां कौन लगा है, स्वीपर से लेकर के ऊपर तक इनका घर के एड्रेस दो।
अब वो बेचारे घर के ड्रेस लेने में लगे हुए हैं। कहते 24 घंटे के अंदर दे दो। मैं कहा दे दो। तो कहते हमें थोड़ा जी करके पता है कहाँ पैसे। मैं कहा तो दे दो, 2-4 दिन ले लो उनसे, कुछ करना होगा उन्होंने, अच्छे लोग लाने होंगे, कुछ बुरे हैं उठाने होंगे, उठाने चाहिए। जो काम नहीं करता उठाने चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 10 साल वाले सब बदल देंगे। अखबार में बयान आपने भी पढ़ा होगा, बड़े बड़े लोग रहे जहाँ, विजय जोशी से लेके, गौतम जी से लेके, कुलदीप कुमार जी से लेके, कितने मिनिस्टर रहे इस जिला के। मुकेश जी तो आज भी है, उन्होंने भी नहीं ऐसा बयान दिया। सुखू जी ने भी नहीं दिया कि 10-10 साल वालों की लिस्ट बना। पता नहीं किस चीज की फ्रस्ट्रेशन है। उनके वर्कर जा रहे हैं, सारे टेंडर बंद कर दो, पेमेंट्स बंद कर दो, कोई पेमेंट नहीं किसी की देनी है। हम देखते हैं कौन रोकता है पेमेंट्स। जिसने काम किया ना उसकी पेमेंट कांग्रेस का चाहे बीजेपी का को रोकेगा और उसमें से हिस्सेदारियां मांगेगा, हाई कोर्ट के अंदर केस ठोकूंगा मैं अफसरों के ऊपर। लीडर के ऊपर ठोकना पड़ेगा, उसके ऊपर भी करेंगे। ये बयान साथ में लगाएंगे हम लोग, हाई कोर्ट से दिलाएंगे। लोगों ने बढ़िया बढ़िया भवन बनाए हैं, लोगों ने बढ़िया डेवलपमेंट किया है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है कि उसकी पेमेंट नहीं होगी, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। विधानसभा के अंदर भी उठाएंगे और कोर्ट में जरूरत पड़ी कोर्ट के अंदर भी करेंगे। कोर्ट के माध्यम से पैसा दिलाएंगे लोगों को। छिट को ये जा रहे हैं दफ्तर में, हमें फलाना जी ने कहा है टेंडर मत लगाना, तब तक हम नहीं बोलते हैं, और पेमेंट मत करना किसी की जब तक उनके ऑर्डर नहीं है। और एक तो पीडब्ल्यूडी वाले को बोला तुम तो आज तक मिलने नहीं गए हो। कहना मेरे को काम ही नहीं है, मिलने नहीं गया, बताओ क्या काम है, क्या आप मिल के आओ उनसे। उन्होंने कहा मैं नहीं जाता ना मिलने, ना मैं एमएलओ को मिलता हूँ, ना मैं मिनिस्टरों को मिलता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो मैं जाऊंगा। उनको कहा जा रहा आप मिल के आओ उनसे। तो लेन देन के धंधे के चक्कर में डरा रहे हैं लोगों को। वो कहे बोले कोई कि अच्छा यार ले दे के कर दो यार, क्या गवर्नमेंट है। मैं जानता हूँ सारे धंधे बंद हुए हैं, जहाँ पहले भी बंद हुए, आगे भी नहीं चलने देंगे। पहले भी ऐसे होता था, किसी का नलका लगना उससे लगा के लेके आओ। भैया लीडर कोई ठेकेदार थोड़ा ही है, किसी का नलका लगना लगाए, एक्शन एसडीओ मेरा लिखा हुआ क्यों चाहिए उसके लिए। हमारे बिना कोई नलका नहीं लगता, मैं देखता हूँ कौन रोकता है। जल जीवन मिशन लाए हम हिमाचल के अंदर, पैसा सेंटर का है, कोई नहीं रोक सकता इसे। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। आज मैं ज्यादा अभी बोलना नहीं चाहता था, मैं तो पॉजिटिव विषय लेकर के आया हूँ। और अगर कुछ समय 2-4 महीने बाद अगर कुछ और एक चले आया, अभी मैं एडवांस में नहीं बोलना चाहता। उसमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट